हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 चैप्टर सेकेंड जो हमारे रिलेशन और फंक्शन है उसका विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। जो कि हम मान लीजिए कि f जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर में r एक फलन है जहां f का हमें परिचय निर्धारित करना है। तो f का जो हमें परिचय ज्ञात करना है उसको जब सॉल्व करने के लिए पहले हम देखेंगे हमारे पास जो f ऑफ x हमें गिवन है वो क्या गिवन है। वो हमें गिवन है कि हमारे पास x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और x बिलोंग्स टू क्या है r है। ठीक है, ये इतना हमें इसमें गिवन है। और इतना गिवन होने के बाद आपको पता होता है इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे वहां पे पहली वाली वैल्यू x की होती थी और दूसरी वाली वैल्यू y की होती थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो y इक्वल टू हमें क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ये दो दिए गए हैं जिसको हम बोलते हैं अंश और हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो इसका जो डी न्यूमिनेटर है तो वो न्यूमिनेटर से बड़ा है, यानी कि जो हमारा अंश है वो हर से क्या है बड़ा दिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं जो हमारा हर है वो ग्रेटर देन है किससे, अंश से। हर हमारा अब बड़ा दिख रहा है अंश से। अब हम इसमें एक आध वैल्यू पुट करके भी देख लेते हैं जिससे हमें क्या हो जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कैसा। अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस सिचुएशन में तो क्या आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू, यहाँ पे साइड में आप 1 पुट करके देख लीजिए। x इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। और आपको पता है हर की वैल्यू जितनी बड़ी होती है और अंश की जितनी छोटी वो संख्या क्या होती है उतनी ही छोटी होती जाती है। जैसे कि अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 1 5, इतना आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू। और इसी तरह से अगर हम निगेटिव वैल्यू पुट करें x इक्वल टू अगर हम -1 ले लें तो y की वैल्यू क्या आएगी, फिर भी 1/2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है। इससे यहाँ पर कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम प्लस माइनस का 2 भी ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे पास 1 प्लस 4 इक्वल टू 1/5, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर में अगर किसी निगेटिव वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। यानी कि यहाँ पे देखिए y के जितने भी आपके मान आ रहे हैं लेस देन 1 आ रहे हैं। ठीक है, 1 से बड़ा कोई मान यहाँ पे नहीं आ रहा, 1 की इक्वल भी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही। तो अब हमें इसका परिसर लिखना है। तो परिसर आप क्या लिखेंगे, इसका जो परिसर है वो हमेशा क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन क्या होगा 1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 1 कभी नहीं होगा या फिर 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या करिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 के साथ क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे और 1 की तरफ क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। 7 जो है हमारे पास दिया गया है एफ, यहाँ पे एफ जी जहाँ पर बिलोंग्स टू आर है, दोनों रियल नंबर है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-3 है। यहाँ से हमें सॉल्व हम जब करेंगे इसको तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, एफ प्लस जी कैलकुलेट करें। तो एफ प्लस जी को हमको कैलकुलेट करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ प्लस जी इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे एफ ऑफ जी इंटू एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 1 प्लस का 2 ऑफ एक्स माइनस का 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x और माइनस का 2 जी ऑफ एक्स की वैल्यू। अब सेकेंड जो दिया गया है हमें वो दिया गया है एफ माइनस जी। इसको भी आप एज इट इज लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स। और इन दोनों में क्या कर सकते हैं, एफ माइनस जी एक्स को क्या कर सकते हैं आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू को हो जाएगी जी ऑफ एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 माइनस का 2x और प्लस माइनस का गुणा होगा अंदर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का x प्लस का 4। इसके बाद और हमें क्या कैलकुलेट करना है, f अपॉन जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं f अपॉन जी इंटू एक्स। यानी कि हमारे पास f की वैल्यू क्या है आपके पास, f ऑफ x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास x प्लस 1, g ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x माइनस का 3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू। और जहाँ पर जो इसका x है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 3/2 के होगा। 3/2 ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो इसका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये p/q के फॉर्म में दिया गया है और q नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये सिचुएशन क्या करेगी, अस्तित्व में रहेगी। तो अगर x इक्वल टू आप 3/2 रख देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी, इसलिए ये लिखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।